मास्टर्स देश अपने में आ गए वापस। उसमें मुझे ही अजीब लग रहा था, मतलब सामने कोई नहीं है ना, इसमें भले ही एक दो लोग रहते तो है। देखते हैं वो भी, वो लंबे टाइम करना है तो कभी हम कंटिन्यू 3 आवर्स का पूर्णिमा ध्यान वगैरह करेंगे तब उसमें करेंगे, बाकी टाइम ठीक है। ऐसे तो कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आया। ओके, चलिए अभी मैं एक सबको सब जानते होंगे, एक स्टोरी बताना चाह रही थी। दलाई लामा को कितने लोग जानते होंगे? सब जानते हैं, लेकिन उनका स्टोरी किसी को नहीं पता होगा, होगा नहीं भी होगा। वो उनके ऊपर मतलब एक चाइना वाला अटैक करते हैं, पूरा वो 12 साल की उम्र से वो इसमें लीडर में आते हैं। लामा मतलब उनका पुनर्जन्म करके जो लोगों के मन में विश्वास आता है, उनके उस कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको किसी युद्ध भी नहीं करना था। उनके बारे में तो शांति दूत करके पीस के बारे में बहुत बताया। तो वहाँ अपना ना वो जगह छोड़ के, नासा उनका, वो जगह छोड़ के वो इंडिया आते हैं। तो उनको धर्म धर्म एक है, धर्मस्थल नहीं, धर्मशाला, धर्मशाला में उनको पनाह दिया गया। मतलब उस समय जब वो पीस को, शांति को स्प्रेड करना चाह रहे थे वो, और अपने कंट्री वाले के लिए भी कुछ करना चाहते थे। बहुत अच्छा उनका सोच है। उनको इतना परेशान करते हैं, टॉर्चर करना चीन चीन लोगों ने, तो उनको शांति के बारे में स्प्रेड करने का कंपैशन, करुणा के बारे में, कोई को मारना नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं करना चाहिए, वेज शाकाहार के बारे में, उसके बारे में बहुत उन्होंने किया। तो अभी बोलते हैं वो जहाँ इंडिया ने उनको रहने के लिए दिया, बहुत अच्छा जगह है, मैंने सुना है कि जाना चाहिए। तो वहाँ पूरा एक मिनी वो बना के रखा, बोलते हैं शांति का जगह है। इतने सारे उनका वो खोल के रखा है स्पीच, वो जो प्रचारक होते हैं ना, स्प्रेड करने वाले, बौद्ध धर्म टाइप का वो उनका। तो किसी को दुख नहीं देना, किसी को हमें मारना नहीं है, युद्ध ही कोई ये नहीं होता है सोल्यूशन। युद्ध को टाल कैसे सकते हैं? युद्ध करने से हम किसी को नहीं बदल सकते। बदलाव इन्हीं उनका मन परिवर्तन करके करना चाहिए। तो उसी कारण उनको प्राइज भी दिया गया है। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनको सुना था, उनके बारे में। तो अच्छा है, अभी वीडियो सुन सकते हैं। और एक चीज मुझे याद आए इसी के साथ साथ, एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के अवनति कैसे हो गया, बहुत अच्छा, पूरा वर्ल्ड में ही फेमस यूनिवर्सिटी था। हजारों वहाँ फैकल्टीज थे, टीचर्स थे, सारे आध्यात्मिक टीचर्स। रेशो तो वहाँ 10 स्टूडेंट के पीछे एक फैकल्टी टीचर होते थे। इतना फेमस वो एक क्या नाम है, 14 बार 17 टाइम्स जो अहमदाबाद में, सॉरी, उसमें अटैक किया था मंदिर पे, गजनी, गजनी कौन है? गौरी मोहम्मद, गौरी गौरी। उन्होंने, उनको बहुत बीमारी आती है, बीमारी से ऐसा हो जाता है मरने जैसे, वो बेड पे आता है। उनका स्टोरी मैंने पढ़ा था, सुना था वहाँ। अभी नालंदा, खंडर नालंदा करके अभी भी है, बहुत एनर्जी है बोलते हैं, क्योंकि वहाँ ये मेडिटेशन होता था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, हर तरह के डिपार्टमेंट्स थे। तो वहाँ एनर्जी बहुत है करके सुना है। खंडर में भी जाके लोग ध्यान करके आते हैं। तो वो कैसे अवनति हुआ था, कोई इंसान, कैसे हम इंसान में आ गए, नहीं इस शरीर में रहते हुए सोचेंगे ना हर चीज हमें गलत लगेगा। वो एक एग्जाम्पल है। कोई आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो हर के फिंगर टिप पे यूट्यूब के वीडियोस होते हैं। तो उनको बीमारी के कारण कोई भी, उनका जो मुस्लिम होते हैं ना, क्या वो नाम बोलते हैं वो, वैद्य, वो उनको
कोई उनके बीमारी का वो कर नहीं पाता ट्रीटमेंट। तब यहाँ बहुत अच्छा इनका जो हेड था नालंदा यूनिवर्सिटी के, उनको, उनसे सब लोग बोलते हैं उनसे आप सलाह ले लो आपका बीमारी के लिए, आपको कुछ, उनके अंदर ईगो भी है, मैं उनसे नहीं लेना है। तो सब लोगों का सलाह वही मिलता है, तो फाइनली उनसे मिलने के लिए होता है। तो ये आयुर्वेद का दवा बोलते हैं, आयुर्वेद नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा। बोलता है ठीक है। तो उन्होंने ये उनका जो कुरान होता है ना, वो कुरान पढ़ने के लिए बोल दिया, और कुछ नहीं, आप कुरान कुरान पढ़ो करके। तो वो कुरान पढ़ने के लिए वो इस पेज पलटता था कितने टाइम, वो 3-4 टाइम्स ऐसे कंटिन्यू, कंप्लीट हो गया फिर कंटिन्यू पढ़ना शुरू। तो उनको लगा अपना ही धर्म है, कुरान पढ़ना तो कोई गलत, ठीक है पढ़ूंगा। उसको अंदर लगता है मैं कुरान पढ़ने से मेरा बीमारी कैसे ठीक होगा करके, ठीक है बोला है, कुरान पढ़ता है, पढ़ने लगता है। एक एक पन्ने ऐसे पलटते जाता है। मुझे लग रहा था इतना फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे कैसे, अभी आप देखेंगे ना, उसको देख के ऐसा तरस आता है, खंडर हो गया पूरा, आग लगे तो सालों तक, महीने साल तक वहां आग लगी। अभी बाद में बताऊं फिर वो कैसे वो करता है। तो वो पेज पलटता जाता है, पढ़ते जाता है, पलटता पढ़ते, ऐसे 6 महीने तक करता है, तो उसका धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसको आश्चर्य होता है मैंने कुछ किया तो नहीं। वो पढ़ रहे, मतलब पढ़ना अलग होता है, अपनाना अलग होता है, उसके अंदर के एक एक शब्द। कुरान भी पढ़िए आप, बाइबल पढ़िए या गीता पढ़िए, सब में बताए वही चीज है, लेकिन हम उसको, जो व्यक्ति पढ़ना नहीं उसको अपना लेगा, तो वो जिंदगी सुधर जाएगा। कोई भी ऐसे पाठ होता है उसको गीता ही बोला जाता है। तो आप कोई रिलीजन का ले लीजिए, हर एक के इसमें कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे बना के रखते हैं। तो उनको लगा कि कैसे ठीक हो गया, अंदर ही अंदर हमारे हकीम बोलते हैं ना, जो ट्रीटमेंट करने वाला जो होता है उनके इसमें, वो नहीं ठीक करने वाली चीज इन्होंने क्या किया होगा। तो उस मन नहीं मानते। वो जो नालंदा का जो हेड था, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी का, उनसे पूछता है क्या क्या किया था। तो वो बोल देते, तो मैंने वो पन्नों पे आयुर्वेद का वो दवा दवा लगाया था, दवा लगाया था। तो उसको पलटते, ऐसे कर करके पलटते ना, वो उनके दवा मुंह में जाता गया। इस बात से वो खुश नहीं हुए, रिवार्ड नहीं किया, फनिश किया। ये ऐसे होता है देखिए, इंसान का संस्कार, सोच समझ। इसलिए हम बोलते हैं ना बच्चों को कुछ तो स्पिरिचुअल, कोई भी रिलीजन मत सिखाइए, स्पिरिचुअल सिखाइए। रिलीजन सिखाने से क्या है, हमारा बड़ा उनका छोटा वाला शुरू हो जाता है। सुन के ऐसे लगता है। तो उस कारण तुमने धोखा दिया मुझे करके, पूरा ऐसे रिवेंज, द्वेष, आग लगा दिया गया, लगा दिया गया। तो उसमें अवनति आने के लिए 3 रीजन है, ये तीसरे वाला तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया उसने। वहां के लाइब्रेरी तो वर्ल्ड फेमस था, सालों साल ऐसे, मतलब हजारों करोड़, मतलब कुछ अमाउंट, नंबर याद नहीं है, इतने बुक्स वहां थे, हर इसके बुक्स थे, साइंस से मतलब डिस्कवर करा हुआ, अलग अलग इन्वेंशन किया हुआ से लेके, स्पिरिचुअल से लेके साइंस तक का हर तरह के बुक्स उनके लाइब्रेरी में था। वर्ल्ड वाइड बाहर के कंट्री से भी लोग वहां पढ़ने आते थे। तो फिर क्या हो गया, उन्होंने आग इतना लंबे टाइम तक जलता रहा बोलते हैं। अभी हम जाएंगे तो एक एक चीजें वहां देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज देखिए, सुनने कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे क्या मिलेगा, वो ऐसे धरोहर बना के रखा है। कोई यूनिवर्सिटी बनाना, कोई ये चीज बनाना इतना इजी है क्या। तो बन रहा है, वो लोग कैसे मन ना आता है, मन में ऐसे आ रहा है। तो वो व्यक्ति को ऐसे आ रहा है करके हमें उनको ऐसे मैसेज देना चाहिए, उनके अंदर करुणा परिवर्तन भाव है। तो वो गलत है करके हम उसको गलत चीतू करने से, तो हमारा भी वही कैटेगरी में आ जाएंगे। हमारे मन में ये आना चाहिए उनके अंदर बदलाव आए। हम ध्यान करने लगते हैं तो हमें लास्ट में बोला जाता है जब आपके अंदर एनर्जी बढ़ता है, बनता जाता है, तो उसको स्प्रेड कराइए। तो लगता है मैं अकेला करने से क्या होगा, कोई को लगता है इतना नेगेटिविटी भरा है, गलत कर रहे हैं। अभी देखिए कितना युद्ध टाइप का सोच, ये तो हर युग में चलता रहता है। ये सारे
षड्यंत्र करना, राक्षसी गुण जैसे, वो सब अपने अंतर सब भूल गए। क्या कारण है? अंदर हर एक के अंदर वो शक्ति है। वो शक्ति को भूल के हम इसी राक्षसी गुण को अपना के उसी के बात सुन के, मतलब वही है, सबकॉन्शियस माइंड को हमने दबा दिया, सुला दिया। इसी का जो भी कॉन्शियस आपको, तो वो बोलता है द्वंद्व में, ये सही नहीं है, लॉजिकली बोलेगा हर वक्त, मुझे पर्सनली क्या मिलेगा, मेरा प्रॉफिट क्या है इसमें। भले 1000 लोगों को उसका नुकसान हो रहा है, वो नहीं सोचेगा मेरा क्या इसको मिलेगा। उसको कुछ मिल रहा है अच्छा, तो वो उस चीज को कर इम्प्लीमेंट कर देगा। वो कोई भी चीज हो सकता है। अभी क्या कर रहे हैं कंट्री कंट्री लड़ने के लिए, कुछ पर्सनल नेचर को नहीं सोच रहे, प्रकृति को क्या असर हो सकता नहीं सोच रहे। क्या करते, कुछ अपने अपने द्वेष, अपने अपने ईगो, द्वेष नहीं भी है तो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम झुक के तो नीचे नीचे, हमें इंसल्ट होगा, हमें नीचे दिखाया जाएगा। नहीं, हम ये कर सकते, हमारे अंदर पावर है, बॉम्ब है, सब चीजों को करके रखा है। तो रखना है, डराने के लिए बोलते हैं। कोई एक जो इन्होंने बम बना है ना, उनको गिल्टी फील हो गया बोलते हैं। मतलब मैंने ये बनाया, मतलब इस चीज को मैं रिलीज कर रहा हूँ, मैसेज को। कोई ऐसा अटैक करेगा, इसको मैं यूज करूंगा। तो ये दलाई लामा भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोला ये बात। तो ये चीज नहीं, हम लोग बॉम्ब बना रहे, डराने के लिए बोला जाता है। सब कंट्री में होना चाहिए, अपने आप को पावर ये करने के लिए बोलते हैं। ये चीज परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम परमानेंट सोल्यूशन है तो इवन हम जेल में कैदी लोगों को बदलाव कर सकते हैं। किरण बेदी का ही उन्होंने ध्यान सिखाने गया था, आज ही हमारे सुबह के एक क्लास में बताया गया। उन्होंने कैदी को पनिश नहीं किया, उनको कुछ वो हीरोइन क्या बोलते हैं, ड्रग्स पकड़ा गया था, 5 किलो ड्रग्स से उसको फनिश जेल में लिया है। तो उन्होंने, उनका परिवर्तन होगा कोई का भी, जनरली वो ध्यान कराए तो वो अपने आप को सरेंडर किया, मतलब अपना गलती को माना। ये 5 किलो नहीं, मेरे पास 10 किलो था करके वो बात बताए। तो सरेंडर करके उसने, मुझे जो भी पनिशमेंट देना है दे सकते हैं। तो बोलते हैं तुम सामने से बोलोगे तो तुम्हें इतने साल जेल होगा, चलेगा, मुझे इससे मुक्त होना। देखिए, ये एक क्षण चाहिए इंसान को, हमें अंदर परिवर्तन होने के लिए। इस ये जो ऊपरी जो दिख रहा है ना, इसको हम बहुत, भौतिक शरीर को बहुत प्यार करते हैं। अंतर परिवर्तन हो गया तो वो कितने से बड़े से बड़े नुकसान को भी फेस करने के लिए तैयार, क्योंकि वो परिपूर्ण होगा। उस जन्म जन्म से उसका वो छुटकारा मिलेगा। तो ये कोई मोमेंट में भी कभी भी हो सकता है। हमारा काम है इसका, ये वाला एनर्जी को बढ़ाते जाना। हम ही इसी तरह के ध्यान में बिठाते हैं। कुछ नहीं, आपको संकल्प बोलते हैं, हम शांति को स्प्रेड कर रहे हैं। हर एक, ये जो जिनके मन में भी ऐसे वाला सोच है, ये युद्ध करने का, एक दूसरे का मारने का, तो उनका मन परिवर्तन हो जाए अंतर मन में, जो आत्मा से कनेक्ट होके। ये कर्म को नहीं, कर्म होता है, कर्म को भी ये जला देगा, पिघला देगा, हमारा खत्म करेगा जब हमारा सोच विचार में बदलाव आएगा। तो उस तरह का हम दुनिया के, हमें तो बीच में 11 दिन का करवाया, पूरा 3 घंटे ध्यान होता था। उसमें यही बुलवाते थे, एक 11 दिन के बाद पूरा 24 आवर्स ध्यान कराया। तब यही चीज बुलवाते थे, उनके सूक्ष्म अति सूक्ष्म माइक्रोन जो होता है ना, सोच विचार, छोटे से छोटे विचार, जो गलत सोच रहा है, गलत वर्ड नहीं, उन तक, उनके अंदर का मन परिवर्तन हो। ये हम जो संकल्प है उन तक पहुंचे, उनके मन में परिवर्तन भाव आए, हर जीव हर मनुष्य में उनको करुणा भाव जाग जाए। ये चीज आप ध्यान में भी कर सकते हो। इससे ऐसे वाला ध्यान आप संकल्प रखेंगे ना, ये बहुत जल्दी आपको मैनिफेस्ट होगा। आप उसका कारण कर, निमित्त बन जाएंगे। ये निमित्त ही आपका कर्मों को ये कर देगा, रिवर्स कर देगा। अच्छा सोच, एक ये होता है लोक कल्याण। हमें पकड़ के सेवा करने नहीं बोलते हैं ना, ध्यान एक सिखाएंगे, इतने लोगों में परिवर्तन आएगा, ऐसे जड़ से उनका ये निकल जाए। आपको जिंदगी जन्म रहते 10
20 लोगों को भी आपके ये ध्यान आप खुद सीख के दूसरों को बता रहे हो, उनके अंदर परिवर्तन आ गया, तो वो लोग भी करेंगे। इतना वो चीज बोलते हैं ना, एक क्या, चैन चैन सिस्टम। ये जो फिर कोविड के टाइम बोला जाता था, ब्रेक द चेन या मेक द चेन, हियर मेक द चेन, ब्रेक द चेन। और क्या बोल रहा था, कांटेक्ट से, एक दूसरे को टच करने से वो स्प्रेड हो रहा है करके, ब्रेक द चेन के लिए हमें क्या बोला गया था, घर पे बैठिए, कोई बाहर ना निकले। अब घर में बैठ के ही हम मेक द चेन कर सकते हैं। ये ध्यान को स्प्रेड करके, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा के, वो संकल्प शक्ति रख के आप ध्यान कर सकते हो। आप एक करोगे तो एक से एनर्जी जाके 10 लोग, 100 लोग, हम लोग 800-800 लोग रहते हैं, मॉर्निंग बैठते हैं। अभी एक हमारा JTTP करके चल रहा है। JTTP यानी ट्रू पाथ करके, उसमें आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, होता है रिपीट रिपीट, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, जर्नी टूवर्ड्स द ट्रू पाथ। ये नहीं मेरे ही बात को सुनना नहीं, बहुत लोग बता रहे हैं। अकेला अभी मैं उसमें जा गई हूँ तो इतना मेरे दिन भर मेरे पास वो ग्रुप मैसेजेस आते हैं, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, जो जिसमें हम बहुत कनेक्ट होते हैं ना, उसको मैं रिपीटेडली करती हूँ। वो 21 डेज का है। तो वो 21 डेज में आपका बिल्कुल नए, कुछ नहीं जानते जहाँ ध्यान का, ए से लेके मतलब जेड तक, उस 21 डेज में आपको तैयार करेंगे, जर्नी टूवर्ड्स अ ट्रू पाथ। तो इसको आप करोगे तो आपका पूरा चेंज होगा। उसमें संकल्प कराते हैं कैसे हमें उन्हें परिवर्तन होता है, कैसे देखना है। तो ये चीज आपको आएगा, फिर आपको आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, सीख के आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ बोला जाता है आपको दान का महत्व बताया जाएगा। आपको जोर जबरदस्ती लिया नहीं जाता है, आप अपने विलिंगली खुशी से दान देना है। कहीं पे भी हम जाते हैं, वहां तो वो हम कुछ कुछ ये होते हैं, हमारे वर्कशॉप्स बोला जाता है, वहाँ सारे इस तरह के लोग, नए लोगों को भी आप लेके आ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हूँ कि MP में ही, कोई MP से है तो आप लोग आ सकते हैं। ये मेरी तरफ से इनविटेशन है, मैं ग्रुप में, अपने ग्रुप में डालूंगी। वो है दमोह में है। अब वहाँ कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख के नहीं जाना है, वो लिंक रहता है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है अपना। आपको बेसिक पता है तो वहां जाके आएंगे तो आपका बदलाव, आपको उतने में ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। तो वहाँ रूम के टाइप रहता है, कम पैसे वाला, आपका कैपेसिटी 500 रुपीज का पर डे रहता है, 600 का, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, रह रहे हैं, खाना पीना फ्री रहता है, खाने का वगैरह, वहाँ जो भी क्लासेस होगा वो तो शेड्यूल डे, मॉर्निंग 5 से लेकर रात 9 बजे तक। लेकिन यहाँ का 9 to 5:30 तक का है शेड्यूल दिया गया। तो इतने तक एक के बाद एक क्लासेस चलते रहते हैं। अब आपको रहने का उसी में लिंक दिया रहता है, क्योंकि हम हर एक को इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उसमें सारा डिटेल रहता है। आप उस डिटेल के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वहाँ आपको रूम लेना है तो यस करना है, कोई कोई को रूम नहीं चाहिए वो भी कर सकते हैं, नो। कोई रूम लेना है तो फिर क्या रेट का, 500 पर डे का है, और 3 डेज के लिए 1500 एंड 1000 रुपीज फॉर 3 डेज, ऐसे भी वो डॉर्मेट्री रहेगा। उसमें मिक्स मतलब 20 लोग ऐसे एक बड़ा हॉल में रहता है। तो ऐसे भी है, मतलब ये चीज किसी के मन में आया करके बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं इसका स्प्रेड तो नहीं कर रही हूँ। अब मैं मतलब करना चाहिए, अब मुझे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं, इतना फुल फर इसमें नहीं कर रही हूँ। तो किसी न किसी का ये बदलाव आ गया। तो यहाँ दमोह MP वाले स्पेशली, मुझे लगा मैं MP में है तो मेरा भी एक MP के अंदर का एनर्जी को बदला, एनर्जी चेंज करना है। तो वहां शाकाहार रैली नहीं हो रही, शाकाहार रैली के लिए उतने उसके बराबर एनर्जी नहीं है। पहले वहां ध्यान करके उस जगह को एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर शाकाहार रैली होगा नेक्स्ट करके ऐसे बात हुई है। तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट डालूंगी अपने ग्रुप में, कोई आना चाहेंगे तो उसमें गूगल फॉर्म रहता है, उसमें जाके आप अंदर से, वहां जाके आपको कुछ परेशानी होगा, कोई को कंफर्ट, मतलब बहुत अच्छे से हम एक सेवा भाव से जाएंगे, वहां कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जो भी चीज होगा ना उसको आपको पॉजिटिवली
उसको अडॉप्ट मतलब ये ले लेंगे, अपनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप मन में ऐसे रख के जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या होगा। डे वन से आप डाउट करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, तो लगेगा आना ही नहीं था मुझे, क्यों आया ऐसे। तो वहाँ का जो माहौल होता है ना, वो कोई भी टकराव होता है, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो भी उनका जो क्रिएट हुआ किया हुआ ही बात होती है, उन्होंने ही क्रिएट किया रहता है। मन से सरेंडर भाव से नहीं गए तो कुछ ना कुछ अंदर भाव आपका डाउटफुली है, तो वो उस टाइप का मैनिफेस्ट होते जाता है। तो ये चेक करके देखिए। अभी मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हुआ, अभी मैं बेंगलोर में गई थी, तो हम सरेंडर भाव से जाएंगे वहां, जो भी वहां कुछ इस तरह आपके साथ कोई टॉर्चर नहीं होता है। कभी क्या है, वो थोड़ा रूम मिलने में आगे पीछे हो सकता है। सेवा में गए तो आपको, मैं तो सेवा के लिए गई थी, सेवा मतलब वॉलेंटरी करना, वॉलेंटरी करना नहीं, यहाँ तो आपको वहां का विजडम को सुनने के लिए, ध्यान को सीखना, विजडम सुनने के लिए जाना है। उसके बाद आप इंस्पायर होके सेवा वगैरह आगे की बात है, वॉलेंटरी करना वगैरह, उससे कोई किसी को फोर्सफुली नहीं बोला जाता है, उसमें इंटरेस्टेड है तो वो लोग सेवा में जा सकते हैं। तो पहले ये चीज तो सीखिए, हम कैसे अपने पॉजिटिव एनर्जी का मैसेज को, हम यहीं बैठ के हर गलत नेगेटिव सोच वालों को, सोच हम बदल सकते हैं, कर सकते हैं। हर नेगेटिव सोच वालों को सोच हम बदल सकते हैं, आपके प्रति इवन प्राणी को भी हम बदल सकते हैं। उसके टेलीपैथिक वे में उनको मैसेज भेजेंगे तो उनके अंदर भी वही आत्मा, मतलब एक शक्ति चैतन्य, आत्मा वर्ड नहीं है, बोलेंगे एक चैतन्य शक्ति उनके अंदर जो है वही हमारे अंदर है। हम उन चैतन्य शक्ति के साथ कनेक्ट होके मैसेज भेजेंगे तो उसको टेलीपैथिक वो मैसेज बोलते हैं। आप जो मैसेज उनको भेजेंगे वो उनको टच उन तक पहुंचेगा, वो हमें हार्म नहीं करेगा। ये चीज है, आपको इसी को अतीन्द्रिय शक्तियां बोलते हैं। ये अतीन्द्रिय शक्तियां भी हमें ध्यान करने से आता है। इसी अतीन्द्रिय शक्तियों से ही हम हर जगह अपना पॉजिटिव एनर्जी को, मिरेकलस एनर्जी को स्प्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं कि मास्टर ध्यान में बैठते हैं। मैं एक ये वाला शेयर करूंगी, ध्यान का म्यूजिक लगाती हूँ। ध्यान में बैठ जाइए, दोनों हाथों को उंगलियों में फंसाइए, पैर को क्रॉस करिए, सोफे या चेयर पे बैठे धीरे धीरे अपने शरीर को, पूरा शरीर को तनाव मुक्त करिए। पास में देखते हुए ध्यान थॉटलेस स्टेट यानी जीरो स्थिति में, विचार मुक्त स्थिति की तरफ आगे बढ़ना। अपने सांसों को कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। श्वास को रोकते ध्यान ध्यान स्थिति में आना।
Masters.